अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं कुल उस्मान बोल नंबर 161 के बारे में। इस बोल में यह दिखाया गया कि गंदू साहब की मौत हो जाती है और गंदू साहब को शहीद करने वाला और कोई नहीं बल्कि उलझाए है। गंदू साहब की मौत का सुनकर उस्मान साहब शदीद गुस्से में आ गए और उस्मान साहब ने यह वादा कर लिया कि जब तक मैं गंदूज साहब के कातिल को नहीं ढूंढ लेता सुकून से नहीं बैठूंगा। और उस्मान साहब को पता था कि ये सब काम उलझाए का है और उस्मान साहब चाहते तो उसको ढूंढ कर वहीं मार सकते थे, लेकिन उस्मान साहब चाहते थे कि उसकी गद्दारी इब्राहिम साहब और गंदूज और यकूब साहब भी देखें। इसलिए पहले उस्मान साहब उलझाए की तरफ जाते हैं और उसके साथ बात करते हैं। और इसी वक्त मेहमद साहब और उसके कुछ साथी झाड़ियों में छुपे होते हैं और ये सब बातें सुन रहे होते हैं। और उसी वक्त उलझाए सब कुछ उस्मान साहब को बता देता है, जो मेहमद साहब भी सुन लेते हैं। वो उस्मान साहब को बताता है कि अहमद साहब को भी मैंने कत्ल किया, काजी रुकनुद्दीन को भी मैंने कत्ल किया और गंदूज साहब को भी मैंने ही कत्ल किया। अब ये सब मेहमद साहब और उसके कुछ सिपाही सुन लेते हैं। और उस्मान साहब भी यही चाहते थे। उसके बाद उस्मान और उलझाए के दरमियान जंग होती है और वहाँ पर उस्मान साहब उलझाए को पकड़ लेते हैं और उसको रस्सी से बांध कर कबीले ले जाते हैं, जहाँ पर यकूब साहब, इब्राहिम साहब और उनकी बीवी भी मौजूद होती हैं। और वहाँ पर उलझाया सब कुछ बता देता है और मेहमद साहब भी अपने बाबा को और इब्राहिम साहब को उसकी हकीकत के बारे में आगाह कर देते हैं। और अब इब्राहिम साहब और मलिका खातून को ये यकीन हो जाता है कि उनके बेटे का कातिल अलाउद्दीन नहीं बल्कि उलझाए है। उस वक्त जज्बात में इब्राहिम साहब उलझाए पर हमला करने लगते हैं। उस्मान साहब अपनी तलवार आगे कर लेते हैं और कहते हैं आपको ये हक नहीं है। और उसके साथ उस्मान साहब इब्राहिम साहब को कहते हैं कि आपने इंसाफ में गलती की, आपका इंसाफ का तराजू ठीक नहीं है, आपने हकीकत को नहीं पहचाना और उलझाए के साथ मिलकर मेरे साथ गद्दारी की। उसके बाद उलझाए एक हकीकत बताता है कि वो ये कहता है कि इब्राहिम साहब ने भी मुझे कुछ काम करने को कहा था और ये उस्मान साहब सुन लेते हैं। उसके बाद उस्मान साहब उलझाए को मार देते हैं। उसके बाद उस्मान साहब इब्राहिम साहब और यकूब साहब को कहते हैं कि मेरी ज़मीनों से दफ़ा हो जाओ, अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए तो मैं नहीं, मेरी तलवार बोलेगी। और उसके बाद इब्राहिम साहब और यकूब साहब वहाँ से चले जाते हैं और गोंजा खातून अलाउद्दीन के साथ ही कबीले में होती है। इस बोलने में एक अच्छी खबर ये भी है कि उस्मान साहब बुरहान और कनूर को माफ़ कर देते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उनके घोड़े, उनकी तलवारें सब उनको वापस कर देते हैं। उसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि हुलफेरा वापस बुरसा चली जाती है। जैसे ही हुलफेरा बुरसा पहुंचती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिंदान में डाल देते हैं। तो ये था बोलम 61। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड तक के लिए, अगले बोलम तक के लिए खुदा हाफिज़।